नमस्कार। भूमि न्यूज के विशेष कार्यक्रम वर्तमान में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण के तेवर पर, यानी बदलते पर्यावरण के तेवर से हम कितना परेशान हैं आप भी महसूस कर रहे होंगे। कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है और हमारे पलामू में तो पानी की समस्या को आप जान ही रहे हैं कि पानी का स्तर किस रूप से गिर रहा है और गिर चुका है। कई लोग 100-150 फीट से ज़्यादा यानी 300-400 कोई तो 600 फीट तक बोर कराने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है और इसका स्थायी निदान क्या है कि हम बदलते हुए पर्यावरण के तेवर को अपने अनुकूल बना सकें। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर कौशिक मल्लिक। इन्होंने अपने अध्ययन के दौरान इकोलॉजी में ही डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कौशिक मल्लिक। जोहार। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो पर्यावरण का तेवर बदला है और यह पर्यावरण का जब तेवर बदला है तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन को हम यहाँ देख रहे हैं, और जब ये जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है इस पर आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं, ताकि जो मानव है वह तो परेशान हो ही रहा है, साथ ही पूरे जीव जगत परेशान हो रहे हैं। इसका अस्थायी निदान क्या है और इसके कारण क्या है? तो सबसे पहले हम आपसे कारण जानना चाहेंगे। ये पर्यावरण का मुद्दा जो है ये एक व्यापक मुद्दा है जी, जिसको कि हम आज के तारीख में ग्लोबल मुद्दा, पूरे विश्व की समस्या या विश्व की जो व्यवस्था है उसको संदर्भ में हम लोग देखते हैं। ये कोई जिला, कोई शहर या कोई देश का जो बाउंड्री है उस तक सीमित हो नहीं सकता है, और ये है भी नहीं जी। विश्व में जिस तरह से औद्योगिक क्रांति के बाद जी और आज के तारीख में आर्थिक क्रांति के बाद जी, आर्थिक विकास के कारण जो एक सामाजिक संपन्नता जिसको हम लोग बोलते हैं, सामाजिक संपन्नता के होड़ में विकास की जो अवधारणा और विकास की जो परिभाषा आज बदल गई है और जिसके तरफ पूरा विश्व लगा हुआ है, उसका ही ये एक कारण है कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है वो आज पीड़ित है, खतरे में है। जिस तरह से औद्योगिक विकास हो रहा है तो बट नेचुरल है, धुआं, तरह तरह के गैस जी, वो पर्यावरण में छोड़े जा रहे हैं। साथ में व्हीकल की संख्या, गाड़ियों की संख्या भी काफ़ी वृद्धि हुई है। हवाई जहाज़ से लेकर आप स्कूटर की बात अगर करें तो सारा संख्या जो है पूरे विश्व के पैमाने पर ये काफ़ी दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। मांग बढ़ने के कारण प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है, उसके कारण भी प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो सारे जो औद्योगिक घराने हैं वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन, अधिक से अधिक लाभ के इस होड़ में प्रदूषण की समस्या को हम बुला रहे हैं। प्रदूषण की जो समस्या है वही कारण बन रहा है। मिट्टी सीमित है, जंगल काटे जा रहे हैं, मिट्टी का भी हम दोहन कर रहे हैं अधिक उपज के लिए, रासायनिक खाद या इस तरह के अन्य कारणों से। तो वायु, मिट्टी, जंगल जो घटक हैं, पर्यावरण के जो मुख्य घटक हैं, ये सारा ही दोहन आज इनका हो रहा है और अंततः पूरे ग्लोबल लेवल पर, पूरे विश्व के पटल पर पर्यावरण आज संकटाधीन है। पर्यावरण संकट में है, इस कारण से पर्यावरण ने अपने तेवर को बदला है।
और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेदिनीनगर यानी जिसे हम डाल्टनगंज कहते हैं, ये क्या ऐसा नहीं लगता कि डाल्टनगंज को कभी तालाबों का शहर कहा जाता था, आज उन तालाबों को अतिक्रमित कर दिया गया है? क्या यह भी कारण हो सकता है? अगर इकाई के रूप में देखें, हम एक यूनिट के रूप में देखें, इकोलॉजी को एक यूनिट के रूप में देखने के बाद क्या ऐसा महसूस नहीं होता है? निश्चित रूप से मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ, बल्कि थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़कर सोचें जी, तो डाल्टनगंज या मेदिनीनगर ये प्रकृति का शहर रहा है जी, पर्यावरण का शहर रहा है जी, सिर्फ तालाब नहीं, तालाब भी, नदी भी, कुआं भी, साथ में पेड़ पौधा वन जंगल। जी, तो ये पूरी तरह से जो एक संपन्न पर्यावरण होता है, जो एक स्वस्थ पर्यावरण होता है, वो उसका पर्यायवाची जो है, एक समय हमारा डाल्टनगंज या मेदिनीनगर हुआ करता था। जी, लोग बाहर से यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आते थे कि यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ का जी, पर्यावरण अच्छा है। आप देखिए कि डाल्टनगंज के एक तरफ अगर कोयल है, नॉर्थ कोयल है, एक तरफ अमानत भी है, जी, मैला भी है, तो नदी की कोई कमी नहीं है। औरंगा भी है बहुत नजदीक में, हाँ, नदी की कोई कमी नहीं है, छोटे छोटे नाला भी यहाँ पर है। हाँ, आप पूरे शहर में देखिए कितने तालाब हैं। आज से 3 दशक 4 दशक पहले आप देखिए कि शहर में कितने कुआं हुआ करते थे। यहाँ तक कि कुओं से पहचान होती थी, कुओं से पहचान होती थी, तालाब से पहचान होती तालाब से पहचान होती थी। जी, उसी तरह से बेलवाटिका मतलब बेल, जी, पेड़ के ऊपर एक मोहल्ला का नाम, जी, पीपर टोली या पिपरा टोली, माने पीपर का जो पेड़ है, पीपल का जो पेड़ है, जी, 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 उसके ऊपर एक मोहल्ले का नाम। तो ये मेदिनीनगर या डाल्टनगंज ये एक स्वस्थ पर्यावरण का पर्यायवाची हुआ करता था। हाँ, प्रतीक था ये। लेकिन क्रमशः जिस तरह से विकास पूरे विश्व में हुए, संपूर्ण देश में और राज्य में, तो विकास का जो पहिया है वो चलता है, आगे बढ़ता है। लेकिन जिसको हम बोलते हैं ना कि पहिया चलता है, तो जिस रास्ते से वो गुजरता है बहुत सारे अपने छाप भी छोड़ता है और रास्ते को कहीं ना कहीं एक माने दबाने का काम भी वो करता है, जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये विकास का जो पहिया है ना, इसका ही वो दबाव है या एक उसका एक मार्ग पे चलने का एक दाग। अगर हम कहें कि ये विकास की जो अवधारणा है अगर मानव केंद्रित नहीं है, यानी कि पूंजी केंद्रित विकास जब होगा तब इस तरह की समस्या आएगी। मानव केंद्रित होगा या संस्कृति केंद्रित होगा तब संभवतः है कि हम अपने आप को ख्याल रखेंगे। निश्चित रूप से देखिए, अंततः जी, विकास किसके लिए, हाँ, ये सोचना पड़ेगा। जी, हम विकास व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, शहर के लिए कर रहे हैं। जी, अगर हम व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कर रहे हैं तो ये कैसा विकास कि हमारे घर में साइकिल के स्थान पर 4 व्हीलर तो आ जाएगा, लेकिन पानी गोल हो जाएगा। पानी के लिए हमें टैंकर पर आश्रय लेना पड़ेगा। आज तो पानी लेने के लिए शरीर से पसीना बहाना पड़ रहा है। नहीं, हम एक बहुत बड़ी एक विडंबना बता दें आपको कि आज के तारीख में गाड़ी से हम सैर करने के लिए निकलते हैं, जी, जी, लेकिन आज गाड़ी का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों के घर से पानी लाने के लिए कर रहे हैं। जी, आप समझ लीजिए ये कितना बड़ा माने क्रूर मजाक है प्रकृति का। प्रकृति ये दिखला रहा है। और ये प्रकृति का मजाक है तो प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ किया है, निश्चित रूप से, इसलिए हमसे मजाक कर रही है। निश्चित रूप से। अब इसका अस्थायी निदान क्या हो, जो स्थानीय ये अस्थायी
निश्चित रूप से देखिए क्या पर्यावरण करना होगा? जी, पर्यावरण का मुद्दा हम लोग तो यही समझते हैं कि ये विश्व के पैमाने पर या ग्लोबल जितना है जी लेकिन इसको अगर ठीक करना है जी तो बोलते हैं ना कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। अर्थात थिंक ग्लोबली जी, एक्ट लोकली। मतलब आप पूरे विश्व की कल्पना जरूर करिए जी लेकिन कार्य जो प्रारंभ करना है या जो एक्शन लेना है वो स्थानीय स्थानीय होना चाहिए। जी तो अलग अलग चीजें हैं। अगर जल संकट की हम बात करें तो हमारा तो यही सोच है, हम लोग तो यही मानते हैं कि सबसे पहले मेदिनीनगर शहर का मतलब केवल कुछ वार्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं। जी जी इसमें हम सिंगरा कजरी तक चले जाएं, उसी तरह से रजवाड़ी जमुने तक हम चले जाएं, इधर चैनपुर तक चले जाएं, इधर औरंगा का जो पुल है, कोयल का जो पुल है वहां तक चले जी जाएं, केचकी तक चले जी। जाएं। ये पूरे क्षेत्र को एक यूनिट के रूप में हम लें जी जी और यहाँ पर जो जलाशय रहे हैं पिछले 40-50 साल में उसका एक मैपिंग होना चाहिए। आज वो तालाब किस स्थिति में है और कैसे उस तालाब को पुनर्जीवित किया जा सकता है। जी तालाबों को पुनर्जीवित करना ये पहला हो गया। ये तालाब का मैपिंग हो, जी। मतलब तालाब को हम जाने जी। कि ये तालाब है और फिर तालाबों का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। तालाब में जो गाद है उसको समय समय पर निकाला जाना चाहिए। तालाब को रेखांकित कर उसका जो एक्चुअल जो लंबाई चौड़ाई है जी उसको सीमांकित कर वहां पर जो भी एनक्रोचमेंट हुआ है जी उसको खाली कराया जाए जी और जिस तरह से वो तालाब की स्थिति थी उस स्थिति में उसको लाने के उपाय किया जाए तो तालाब जल संचय का सबसे अच्छा वाहक है। इसमें तो कोई जल संचय का भी और जल स्तर को निश्चित रूप से ठीक ठाक रखने वो जल को जब संचय कर रहा है तो निश्चित है कि वो पानी अंदर में पर्कुलेट करेगा। जी जल तो वो अगर कैच किए हुए है, पकड़ा हुआ है तो वो तो पर्कुलेट करेगा, मिट्टी के अंदर ही जाएगा। जी जी और मिट्टी के अंदर जाएगा तो स्रोत तक तो निश्चित रूप से कि वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा। जी ये काम किया जाना चाहिए। साथ में कोई ऐसी व्यवस्था हो कि कोयल या और जो नदी है उसमें पेरेनियल पानी कुछ न कुछ ठहरे, मतलब सालों भर। पेरेनियल बहुवर्षीय बहुत वर्षों तक। पेरेनियल मतलब सालों भर जी जी पानी वहां पर रहे। इसके लिए छोटा बांध बनाना पड़े। बहुत बड़े बांध का तो हम लोग नहीं बोलते हैं जी क्योंकि उसके दुर्गामी गलत परिणाम होते हैं। लेकिन छोटे बांध के द्वारा बहुत सारे आज के तारीख में टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर गया है जिसमें नालों को, छोटे छोटे नदी को बांधा जा सकता है और उसमें सालों भर पानी को रखने की व्यवस्था हो सकती है। और अगर वर्षा ठीक ठाक हो जाए, तालाब में पानी जमा हो जाए, नदी में सालों भर पानी रहे तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज हो सकता है। तो ये अंडरग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करने का आपने तरीका बताया और तालाबों के पुनर्जीवित करने की बात कही, तालाबों के अतिक्रमण हटाने की बात कही। आपने बहुत ही कीमती वक्त निकालकर भूमि न्यूज पलामू को अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना डॉक्टर कौशिक मल्लिक के विचार। अस्थाई निदान स्थानीय स्तर पर क्या क्या हो सकते हैं वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए और पर्यावरण के तेवर को अपने अनुकूल बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।